हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा और आज के इस वीडियो सेशन में हम 9 दिसंबर तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आज भी आपको काफ़ी कुछ जानने के लिए मिलेगा। सेशन की शुरुआत हमेशा की तरह क्वेश्चन ऑफ द डे से करते हैं। इसका आंसर आपको अभी कॉमेंट बॉक्स में करना होता है। पूछ रहे हैं कि देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र के कौन से मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। देवेंद्र फडणवीस वॉज स्वर्न इन एज द डैश चीफ मिनिस्टर ऑफ महाराष्ट्र। ऑप्शन हैं 21, 22, 23 या फिर 24। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कराया गया क्वेश्चन है। जल्दी से आंसर कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। और इसी तरह के क्वेश्चन यदि आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। Who will be conferred with the Indira Gandhi Prize for Peace, Disarmament and Development for 2024? शांति, निरस्त्रीकरण और विकास के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार 2024 किसे प्रदान किया जाएगा? ऑप्शंस आपके सामने हैं और सही आंसर ऑप्शन डी है, मिशेल बैचलेट। इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट फॉर 2024 ये चिली की फॉर्मर प्रेसिडेंट और जानी मानी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट मिशेल बैचलेट को दिया जाएगा। आपको बता दें कि इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट एंड डेवलपमेंट में जो कैश अवार्ड है वो 2.5 मिलियन इंडियन रुपीस का दिया जाता है। जो इंटरनेशनल जूरी है इस अवार्ड के लिए, उसकी अध्यक्षता फॉर्मर नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र शिव शंकर मेनन द्वारा की गई है। और ये तो आपने हाल ही में पढ़ा भी होगा, इंदिरा गांधी प्राइज फॉर पीस, डिसआर्मामेंट डेवलपमेंट फॉर 2023 के लिए ये दो लोगों को दिया गया। एक तो है अर्जेंटाइन इसराइली क्लासिकल पायनिस्ट एंड कंडक्टर डेनियल बेरेनबॉइम और दूसरे हैं पैलेस्टीनियन पीस एक्टिविस्ट अली अबू अवाद। Which organizations या एजेंसीज प्रोबा 3 मिशन वॉज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय इसरोज PSLV C59? इसरो के PSLV C59 द्वारा किस स्पेस एजेंसी का प्रोबा 3 मिशन सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन डी है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA। तो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन यानी कि इसरो ने यूरोपियन स्पेस एजेंसी ESA का जो प्रोबा 3 मिशन है इसको लॉन्च कर दिया है अपने पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल PSLV C59 रॉकेट से। तो ये जो व्हीकल है ये सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा के फर्स्ट लॉन्च पैड से लॉन्च किया गया और ये PSLV की 61st फ्लाइट थी और 26 थी PSLV XL कॉन्फ़िगरेशन के द्वारा। जो प्रोबा 3H की फुल फॉर्म भी आपको पता चाहिए। प्रोबा का मतलब है प्रोजेक्ट फॉर ऑन बोर्ड ऑटोनॉमी। तो इस मिशन में 2 सैटेलाइट्स जिनका नाम है कोरोनाग्राफ एंड अकल्टर, इनमें 2 स्पेस क्राफ्ट भी हैं। तो ये जो है टुगेदर फ्लाई कर रहे हैं और सन का जो आउटर एटमॉस्फेयर है जिसे हम कोरोना बोलते हैं उसकी स्टडी ये करेंगे। जो न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड है, कमर्शियल आर्म है इसरो की, इसने यूरोपियन स्पेस एजेंसी से इस लॉन्च के लिए ऑर्डर प्राप्त किया था। By how much has the RBI increased the limit for collateral free loans for agriculture farmers? भारतीय रिजर्व बैंक ने कृषि किसानों के लिए बिना गारंटी के ऋण की सीमा कितने से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, 1.66 लाख रुपीस। तो देखिए जो स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हैं उन्हें एक काफ़ी बड़ा रिलीफ दिया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने, क्योंकि जो एग्रीकल्चर फार्मर्स हैं उनके लिए कोलेटरल फ्री लोन्स की सीमा अब 1.66 लाख रुपए से बढ़कर 2 लाख रुपए पर बोरोवर कर दी गई है। कोलेटरल फ्री लोन आप सभी समझते ही होंगे, जहाँ पर फार्मर्स को अगर लोन चाहिए तो कुछ भी गिरवी रखने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी सिक्योरिटी के तौर पर बैंक में रखने की ज़रूरत नहीं है। लास्ट टाइम जब कोलेटरल फ्री एग्रीकल्चर लोन की लिमिट बढ़ाई गई थी 2019 की बात है, जब 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 1.6 लाख रुपए की गई थी। व्हाट इज़ द फुल फॉर्म ऑफ स्कैन पोर्टल? स्कैन पोर्टल का पूर्ण रूप क्या है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट। हाल ही में यूनियन मिनिस्टर फॉर कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन एंड न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी प्रहलाद जोशी, इन्होंने अन्न चक्र और स्कैन यानी कि सब्सिडी क्लेम एप्लीकेशन फॉर NFSA पोर्टल को लॉन्च किया है ताकि इंडिया का जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है PDS को मॉडर्नाइज किया जा सके। तो अन्न चक्र आपको बता दें कि वर्ल्ड फूड प्रोग्राम और फाउंडेशन फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र FITT एट
IIT दिल्ली के साथ मिलकर डेवलप किया गया है। तो इसमें एक एडवांस एल्गोरिदम है जिसके ज़रिए किस तरह से जो फूड ग्रेन्स का ट्रांसपोर्ट किया जाए ऑप्टिमल रूट्स के जरिए उसको आइडेंटिफाई किया गया है। PDS आप सभी जानते हैं नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 के तहत ऑपरेट करता है और 2/3 ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन इसमें कवर्ड है सेंसस 2011 डेटा के हिसाब से। मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन नोडल मिनिस्ट्री है इस PDS के लिए और इसमें वीट, राइस, शुगर, केरोसिन प्रोवाइड किया जाता है। कुछ स्टेट्स पल्सेस, एडिबल ऑयल्स और साल्ट भी प्रोवाइड करते हैं। When is इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे ऑब्जर्व्ड? अंतर्राष्ट्रीय भ्रष्टाचार विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी, December 9। तो इंटरनेशनल एंटी करप्शन डे यह हर साल 9 दिसंबर को मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन पास किया गया था, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन को पास किया गया था 31 अक्टूबर 2003 को, तभी से ये डे मनाया जाता है। 2024 में इस डे का थीम रहेगा यूनाइटिंग विद यूथ अगेंस्ट करप्शन, शेपिंग टुमारोज इंटीग्रिटी। तो इतने लंबे थीम नहीं पूछे जाते हैं, केवल आप डेट याद रखिएगा। अच्छा, और 9 नवंबर को ही एक और डे मनाया जाता है, 9 दिसंबर को, इंटरनेशनल डे ऑफ कमेमोरेशन एंड डिग्निटी ऑफ द विक्टिम्स ऑफ द क्राइम ऑफ जेनोसाइड एंड ऑफ द प्रिवेंशन ऑफ दिस क्राइम। ऑन विच डेट विल वर्ल्ड मेडिटेशन डे बी ऑब्जर्व्ड? विश्व ध्यान दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? राइट आंसर ऑप्शन सी है, December 21। तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यानी कि UNGA इन्होंने सर्वसम्मति से एक रेजोल्यूशन एडॉप्ट किया है और डिक्लेयर किया है कि 21 दिसंबर को वर्ल्ड मेडिटेशन डे मनाया जाएगा। तो भारत भी इसका को स्पॉन्सर रहा है, भारत ने भी इसका प्रस्ताव रखा है। इंडिया, श्रीलंका, नेपाल, मैक्सिको, एंडोरा, इन सभी कंट्रीज़ ने। और ये जो रेजोल्यूशन है इसको इंट्रोड्यूस किया गया लिस्टेनस्टीन के द्वारा, ये भी देश है एक। तो December 21 आप सभी जानते हैं विंटर सोल्स्टाइस होता है और इंडियन ट्रेडिशन में अगर हम बात करें तो उत्तरायण की शुरुआत होती है। साथ ही जो हम इंटरनेशनल डे ऑफ योगा मनाते हैं 21 जून को, तो एग्जैक्टली 6 मंथ्स आफ्टर ये 21 दिसंबर को हम अब ये डे मनाएंगे, वर्ल्ड मेडिटेशन डे। रिसेंटली विच बैंक इंट्रोड्यूस द एस्टीम सेविंग्स अकाउंट फॉर कस्टमर्स एज्ड 55 एंड अबव? हाल ही में किस बैंक ने 55 वर्ष और उससे अधिक आयु के ग्राहकों के लिए एस्टीम सेविंग्स अकाउंट की शुरुआत की है? राइट आंसर ऑप्शन सी, फेडरल बैंक। फेडरल बैंक ने एस्टीम सेविंग अकाउंट की शुरुआत की है ताकि फाइनेंशियल सर्विसेज उन कस्टमर्स के लिए प्रोवाइड की जा सके जो 55 या इससे ऊपर की एज के हैं। मतलब उनकी आवश्यकताओं को देखते हुए कुछ इस तरह के पैकेजेस बनाए गए हैं फाइनेंशियल सर्विसेज के जो इनके लिए यूज़फुल हो सकते हैं, जिसमें इंश्योरेंस कवर है, एयरपोर्ट लॉन्च, एक्सेस है, डेबिट कार्ड, स्पेशल फैमिली बेनिफिट्स, ये सब। फेडरल बैंक की बात करते हैं, MD CEO KVS मानियन है। हेडक्वार्टर्स अलवा कोची केरल में है। टैगलाइन है योर परफेक्ट बैंकिंग पार्टनर। The Government of India and the Asian Development Bank signed a $50 million loan for enhancing water security in which state? भारत सरकार और एशियाई विकास बैंक ने किस राज्य में जल सुरक्षा को बढ़ाने के लिए $50 मिलियन का ऋण समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, मेघालय। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एशियन डेवलपमेंट बैंक ने $50 मिलियन का लोन एग्रीमेंट साइन किया है ताकि मेघालय में जो वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम है उसको कंस्ट्रक्ट किया जा सके, ताकि वाटर सिक्योरिटी यहाँ पर बढ़ सके और क्लाइमेट चेंज के जरिए जो पानी की किल्लत है उसको दूर किया जा सके। द प्रोजेक्ट विल सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन ऑफ 532 स्मॉल वाटर स्टोरेज फैसिलिटीज अक्रॉस 12 डिस्ट्रिक्ट्स। हु हैज़ बीन अवॉर्डेड द 2024 IMO अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी? 2024 में अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन का अपवादिक समुद्री बहादुरी पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, कैप्टन अभिलाष रावत। कैप्टन अभिलाष रावत इन्हें 2024 इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशंस अवार्ड फॉर एक्सेप्शनल ब्रेवरी एट सी दिया गया है क्योंकि इस साल की शुरुआत में रेड सी रेस्क्यू मिशन में ये शामिल थे। तो ये जो अवार्ड सेरेमनी है IMO के हेडक्वार्टर्स लंदन में हुई है और जो इनकी क्रू है ऑयल टैंकर मार्लिन लुआंडा की जो क्रू है उनके बिहाफ में इन्होंने अवार्ड प्राप्त किया है। विच कंपनी लॉन्च्ड इट्स न्यू AI मॉडल्स नेम्ड नोवा? किस कंपनी ने नोवा नाम से अपना नया AI मॉडल लॉन्च किया है? राइट आंसर ऑप्शन सी, अमेजोन। तो जो अमेजोन है इसने अपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस फाउंडेशनल मॉडल्स लॉन्च किए हैं
अपने इवेंट अमेज़ॉन वेब सर्विसेज री इन्वेंट, और इन एआई मॉडल्स का नाम है नोवा। जैसे चैट जीपीटी है उसी तरह से टेक्स्ट इमेज वीडियो जनरेट कर सकते हैं इस नोवा के ज़रिए। और अमेज़ॉन नोवा माइक्रो, अमेज़ॉन नोवा लाइट, अमेज़ॉन नोवा प्रो, इस तरह के सभी एडिशन इन्होंने लॉन्च किए इसमें। वाई डिड द फ्रेंच गवर्नमेंट कोलैप्स रिसेंटली? हाल ही में फ्रांस की सरकार किस कारण गिर गई? ऑप्शंस आपके सामने है। सही आंसर ऑप्शन डी है, प्राइम मिनिस्टर लूजिंग अ नो कॉन्फिडेंस वोट। देखिए फ्रेंच गवर्नमेंट जो है हाल ही में गिर गई है, ठीक है, मतलब जो नो कॉन्फिडेंस वोट है वो पास हुआ उनके अगेंस्ट, और जो प्राइम मिनिस्टर मिशेल बार्नियर हैं अब इन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया गया है नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए। तो अपोजिशन पार्टीज़ ने ये मोशन यहाँ की जो पार्लियामेंट है उसमें रखा था, क्योंकि ये जो मिशेल बार्नियर हैं इन पर यह आरोप था कि ये जो बजट है उसको पास करा रहे थे बिना किसी वोट के। तो ये पहली बार है जब फ्रांस की जो गवर्नमेंट इस तरह से कोलैप्स हुई है नो कॉन्फिडेंस वोट के जरिए 1962 के बाद। हालांकि जो प्रेसिडेंट इमैनुअल मैक्रोन है वो सेफ हैं अपने ऑफिस में जब तक उनका टेन्योर एंड नहीं हो जाए 2027 में, क्योंकि जो फ्रांस में जो प्रेसिडेंट के जो वोट्स हैं वो अलग से पड़ते हैं, मतलब सरकार से लेना देना नहीं है। हालांकि प्राइम मिनिस्टर अपॉइंटिंग के द्वारा ही नया किया जाएगा प्रेसिडेंट के द्वारा। द भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 रिप्लेस्ड विच एक्ट? भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 ने किस अधिनियम की जगह ली है? राइट आंसर इज ऑप्शन ए, एयरक्राफ्ट एक्ट 1934। तो पार्लियामेंट ने भारतीय वायुयान विधेयक बिल 2024 को पास किया है और ये बिल रिप्लेस कर रहा है एयरक्राफ्ट एक्ट 1934 को। तो जो मोस्ट सिग्निफिकेंट चेंज है इस बिल के जरिए वो यह है कि रेडियो टेलीफोन ऑपरेटर रिस्ट्रिक्टेड सर्टिफिकेट एंड लाइसेंस टेस्टिंग प्रोसेस ये अब तक कंडक्ट किया जाता था डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकॉम के द्वारा एविएशन पर्सनल के लिए, और अब ये किसके द्वारा किया जाएगा? डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन के द्वारा। तो अब एक ये सिंगल विंडो क्लियरेंस प्रोसेस हो जाएगा, जितने भी एविएशन पर्सनल हैं जो भी मतलब एयर फील्ड में कार्य करने वाले हैं तो उनको सभी अब जो भी लाइसेंस सर्टिफिकेट डायरेक्टर जनरल ऑफ सिविल एविएशन से प्राप्त हो जाएंगे। The bill also adds power to regulate the design of aircraft as well as places where they are being designed, in addition to retaining provisions for their manufacture, repair and maintenance. What is the GDP growth forecast for fiscal 25 set by the State Bank of India? State Bank of India ने fiscal 25 के लिए GDP वृद्धि दर का अनुमान कितने प्रतिशत आकलन किया है? राइट आंसर ऑप्शन बी 6.3%। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हमारे देश का लार्जेस्ट बैंक है बाय असेट्स। इसने कहा है कि फिस्कल 25 के लिए जो ग्रोथ फोरकास्ट है वो 6.3% रहेगा, जो कि आरबीआई का जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन है 6.6% उससे कम है। रिपोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया है जो एवरेज ग्रोथ रेट है फर्स्ट 2 क्वार्टर्स के लिए फिस्कल 25 में ये 6.05% रहा है। बाकी आप जानते हैं इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ है फिस्कल 25 के सेकंड क्वार्टर में 5.4% तक ड्रॉप हो गई है। Hyundai Motor Group has tied up with which 3 IITs to advance battery electrification research? Hyundai Motor Group ने बैटरी विद्युतीकरण अनुसंधान को आगे बढ़ाने के लिए किन 3 IIT के साथ समझौता किया है? राइट आंसर ऑप्शन ए, IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे एंड IIT मद्रास। तो Hyundai Motor Group ने 3 IITs के साथ टाई अप किया है बैटरीज और इलेक्ट्रिफिकेशन के फील्ड में कार्य करने के लिए, और 7 बिलियन $US की इन्वेस्टमेंट अगले 5 साल तक ये ग्रुप करने वाला है। तो साउथ कोरिया की कंपनी आप सभी जानते हैं, और IIT दिल्ली, IIT बॉम्बे और IIT मद्रास के साथ इसने टाई अप किया है। मतलब एक कोलैबोरेटिव रिसर्च की जाएगी बैटरीज के फील्ड में, इलेक्ट्रिफिकेशन के फील्ड में, और Hyundai सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इसको सेटअप किया जाएगा IIT दिल्ली में। विच टेम्पल इन तमिलनाडु रिसीव्ड 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चर हेरिटेज कंजर्वेशन? तमिलनाडु के किस मंदिर को सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2024 यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार प्राप्त हुआ है? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सही आंसर ऑप्शन सी है, अबात साहेश्वरर टेम्पल। 2024 यूनेस्को एशिया पैसिफिक अवार्ड्स फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन, इसके विनर्स अनाउंस कर दिए गए हैं। टोटल 8 आउटस्टैंडिंग प्रोजेक्ट्स अक्रॉस एशिया पैसिफिक रिकॉग्नाइज किए गए हैं, यानी कि 8 विनर्स रहे हैं अलग अलग कैटेगरीज में। देख लेते हैं। सबसे पहले तो यूनेस्को का जो हाईएस्ट ऑनर है अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस ये दिया गया है
टोक्यो जापान स्थित इनारी यू बाथ हाउस रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट को। अच्छा, अब और प्रोजेक्ट की ओर देखते हैं। देखिए, अवार्ड ऑफ डिस्टिंक्शन ये 2 प्रोजेक्ट्स को दिया गया है, एक चाइना एक भारत। तो चाइना में क्या है, गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक ब्लॉक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट, और दूसरा है भारत में थंसवुड स्टिक तमिलनाडु में स्थित अर्थसहेश्वर टेम्पल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट। आपको बता दीजिए, जो टेम्पल है ना, इसको कंस्ट्रक्ट किया गया था किंग्स विक्रमा चोला और कुलोथुंगा चोला के द्वारा। नेक्स्ट कैटेगरी है अवार्ड ऑफ मेरिट। तो ये ग्वानिन हॉल टी हाउस कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ चेंगडू सिचुआन प्रोविंस चाइना को दिया गया है। हेलो पेविलियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ शंघाई चाइना, BJPCI कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ मुंबई और ऑब्जर्वेटरी टार कंजर्वेशन प्रोजेक्ट ऑफ क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड को दिया गया है। अवार्ड फॉर न्यू डिज़ाइन इन हेरिटेज कॉन्टेक्स्ट ये दिया गया है रविंद्रहॉर्न बिल्डिंग बैंकॉक थाईलैंड को, और गुनान स्ट्रीट हिस्टोरिक बुक कंजर्वेशन प्रोजेक्ट और हेल्वो पवेलियन कंजर्वेशन प्रोजेक्ट इन्हें स्पेशल रिकॉग्निशन अवार्ड दिया गया है। तो महत्वपूर्ण है यहाँ पर याद रखिएगा, जो भारत के टेम्पल को जिसे अवार्ड मिला है किस कैटेगरी में मिला है, और टोटल कितने प्रोजेक्ट्स को मिला है, 8 को। टू द पॉइंट क्वेश्चंस और उनके आंसर्स देख लेते हैं। व्हाट इज शिन बेट, तो इसराइल की इंटरनल सिक्योरिटी एजेंसी, इसे सबक भी बोलते हैं। वेर इज सागर आइलैंड, तो वेस्ट बंगाल में है, बे ऑफ बंगाल में। मोसाद इज द इंटेलिजेंस एजेंसी ऑफ इसराइल। इंडिया हैज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड नियरली $2 billion to the BRICS New Development Bank. Who was awarded the title of Best Sports League of the Year at the CII Sports Business Award 2024? आंसर इस प्रो कबड्डी लीग। आप में से कई स्टूडेंट्स ने बिल्कुल सही आंसर किया है। इसी तरह से आप पार्टिसिपेट करते रहिए। चलिए आज के असाइनमेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं। इनका आंसर आपको अभी कमेंट बॉक्स में करना है। हु इज़ द ऑथर ऑफ माई बिलव्ड लाइफ? रापा नुई ईस्टर आइलैंड इज इन विच कंट्री? हॉकी इंडिया वॉज ऑफिशियली फॉर्म्ड ऑन November 7, 1925 इन द हिस्टोरिक सिटी ऑफ। तो ये इसलिए पूछा गया है क्योंकि अपने 100 साल मना रहा है, 100 साल की जो है सेलिब्रेट कर रहा है हॉकी इंडिया, तो ये आपको पता होना चाहिए। विच जर्मन लैंडर हैज़ इन्फ्यूज्ड एन एडिशनल कैपिटल ऑफ ₹5,113 crore into its India operations? यूनियन होम मिनिस्टर एंड मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन अमित शाह इनॉग्रेट 59th DGP IGP कॉन्फ्रेंस 2024 इन विच सिटी? तो इन 5 क्वेश्चंस के आंसर आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। यदि एक क्वेश्चन का आंसर भी आपको आता है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पार्टिसिपेट करने की आप कोशिश किया कीजिए, यही आपसे रिक्वेस्ट रहती है। बैंकिंग अवेयरनेस कोर्स हमारा कंप्लीट अवेलेबल है करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। इसमें हमने आपको 30 वीडियो लेक्चर्स और 30 PDFs प्रोवाइड कराए हैं। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस है, इंडियन इकोनॉमी के की कंसेप्ट भी इसमें पढ़ाए गए हैं और इंश्योरेंस भी कवर किया गया है। तो बैंकिंग एग्जाम वालों के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। अगर आप SSC रेलवे या फिर स्टेट PCS देते हैं तो वहाँ पर इंडियन इकोनॉमी आप पढ़ना चाहते हैं तो वो भी इस बैच में आपको मिल जाएगा। और न केवल बैंकिंग PO मेंस एग्ज़ाम या फिर क्लर्क मेंस एग्ज़ाम, बल्कि अगर आप इंटरव्यू देते हैं, जैसे PO एग्ज़ाम के इंटरव्यू देते हैं तो वहाँ पर भी बैंकिंग अवेयरनेस पूछी जाती है आपसे इंटरव्यू में, तो उसको भी ये कोर्स पूरा कवर करने वाला है। हाल ही में जो IBPS PO एग्ज़ाम हुआ है उसमें भी आपने देखा कि किस तरह से क्वेश्चंस हमने कवर किए हुए थे जो IBPS PO एग्ज़ाम में पूछे गए थे बैंकिंग अवेयरनेस से संबंधित। तो हमारी ऐप पर ये कोर्स मिल जाएगा और हेल्पलाइन नंबर आप ऊपर देख सकते हैं 8448169188। इस पर आप कॉल कर सकते हैं या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स PDF, वीकली PDF, मंथली PDF और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस PDF चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 year मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 year मेंबरशिप प्लान के तहत जितना भी हमारा PDF कंटेंट है वो आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए शायद आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, SSC, रेलवे, फिर स्टेट PCS, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा PDF कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इसमें आपको कैटेगरी वाइज क्विज भी प्रोवाइड करा रहे हैं। तो एक बार अगर आपने हमारे करंट अफेयर्स पढ़ लिया उसके बाद इन क्विज को अटैम्प्ट किया तो यकीन मानिए आपका करंट अफेयर सेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, काफ़ी अच्छा आप स्कोर कर पाएंगे अपने आने वाले एग्जाम में। तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप बाय कर सकते हैं। कोई भी जानकारी चाहते हैं हमारे किसी भी कोर्स संबंधित तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही हमें टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। यहाँ पर हम रेगुलर वीडियो अपडेट्स और करंट क्विजेस आप सभी के लिए डालते रहते हैं। साथ ही डिस्कशन ग्रुप में आप किसी भी क्वेश्चन का सोल्यूशन पा सकते हैं।
चलिए, थैंक यू गाइस।